अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज है जुमा यानी फ्राइडे Q&A का 13वां हफ्ता, जिसमें आपकी जानिब से किए गए सवालात के जवाब वीडियो की शक्ल में देने की कोशिश की जाती है। सवालात बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुफीद और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, इसलिए आप ज़रूर देखा करें और सुना करें। अगर आप भी अपने सवालात रखना चाहते हैं तो बुध का इंतज़ार करें। बुध रात 9 बजे के बाद कम्युनिटी टैब में एक इश्तिहार लगाया जाता है फ्राइडे Q&A के नाम से, वहाँ आप अपने सवालात रख सकते हैं। तो चलिए बिला ताखीर सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है अनस खान की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, उम्मीद है कि बखैर होंगे। सवाल ये है कि इंग्लिश वर्ड याद करते हैं तो जहन से निकल जाते हैं, तो इस स्पेलिंग याद करने का तरीका बितफसील बता दीजिए, मेहरबानी होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सिलसिले में मैं बहुत पहले ही वजाहत दे चुका हूं और इस पर कई वीडियोस भी बना चुका हूं। पहले भी सवालात इस तरह के आए हैं, उसमें मैं तफसील से बता चुका हूं। तो स्पेलिंग के ताल्लुक से कि स्पेलिंग कैसे याद रखना है, उसके ताल्लुक से 3-4 वीडियोस भी मुस्तकिल बन चुकी हैं कि स्पेलिंग कैसे याद रहती है। चूँकि स्पेलिंग बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, बोलने में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लिखने में होती है। इसलिए जितना ज़्यादा आप मशक करेंगे, रोज़ाना लिखते जाएंगे, किसी भी किताब से पेपर से देख करके रोज़ाना मशक करेंगे, उतना ही आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव हो जाएगी और अच्छे से आप लिख पाएंगे, स्पेलिंग की गलती से बच पाएंगे। और अगर आपको अल्फाज याद नहीं रहते हैं, वर्ड्स इंग्लिश के, तो किसी को भी याद नहीं रहते हैं। याद रखने का एक ही तरीका है कि रट लिए हैं अगर आप, तो उसे आप यूज़ कीजिए। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको याद रहेगा और वक्त पर याद आ जाएगा, जहन में आ जाएगा। वरना फिर दूसरा कोई तरीका नहीं है, कितनों रट ले, कितनों ज़बान सद कर ले, काम नहीं आएगा, वक्त पर नहीं आएगा। तो एक ही तरीका है कि आप उसको यूज़ में लाएँ और इस्तेमाल करें, तो हो जाएगा आसानी के साथ। दूसरा सवाल है नूर नेटवर्क की जानिब से। ये वजाहत फरमाएं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। अगर जुमला के अक़साम हैं तो आपने अपनी वीडियो में इसका शुमार नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ये इस तरह के सेंटेंस जुमले होते हैं जिसको आप कह सकते हैं ख्वाहिश जाहिर करने वाले जुमले, या किसी को दुआ देते वक्त या किसी को विश करते वक्त जो जुमले बोले जाते हैं उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये जुमले की कोई किस्म नहीं है कि इसको जुमले की किस्मों में, सेंटेंस की किस्मों में शुमार किया जाए। ये मुस्तकिल एक अलग चीज़ है जो आम तौर पे लोगों ने इसको शुमार नहीं किया है कि ये सेंटेंस की किस्मों में से हो। तो ये अलग है, यानी ख्वाहिश जाहिर करने के लिए या विश करने के लिए बोलते। जैसे अगर कहना हो, किसी को बोलते हैं दुआ देते हुए कि मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र दराज हो, या मे अल्लाह गिव यू सक्सेस, अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। या फिर विश करके बोलते हैं विश यू अ हैप्पी जर्नी, कि आपके खुशगवार या अच्छे सफ़र की तमन्ना करता हूँ। या फिर आई विश यू अ सक्सेसफुल या वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, कि आपके कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी की मैं तमन्ना करता हूँ। इस तरह के जो जुमले होते हैं उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगला सवाल है असद मलिक की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टोल्ड वर्ब ऑफ परसेप्शन कैसे है? टोल्ड, TOLD, टोल्ड वर्ब ऑफ परसेप्शन कैसे है? तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है, आमतौर पे ऐसे सवाल नहीं होते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है, यानी परसेप्शन वर्ब जो है वो क्या होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि जो हमारे 5 हिस्स होते हैं, यानी हिस्से खमसा 5 जो होते हैं, जो देखने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है, इस तरह महसूस करने की सलाहियत है, चखने की सलाहियत है। तो ये सब जो 5 हिस्स हैं, इनके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं, सी, हियर, लिसन, इसी तरह टेस्ट, और भी जो वर्ब इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, फील। तो इनमें से किसी एक माना को अदा करने के लिए, इस माना को अदा करने के लिए, बताने के लिए जिन वर्ब का इस्तेमाल होता है वो वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाते हैं। तो अब सी, हियर, लिसन, इसी तरह फील, टेस्ट, ये सब तो समझ में आ रहे हैं कि ये सब जो है इससे खमसा जो है 5 हिस्से, उनके माना को अदा करने के लिए ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन टोल्ड का समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर किसी ने इसको इनमें वर्ब ऑफ परसेप्शन में शुमार किया है तो इस माना में क्या होगा कि टोल्ड के माना होता है किसी ने बताया या कहा। तो बताने और कहने के बाद काम, ये सुनने, क़ुव्वत जो समाअत है, सुनने की सलाहियत है, इसका इस्तेमाल होता है। जब कोई चीज़ आपको बताएगा या आप सुने कुछ कहेगा, तो जाहिर सी बात है कहने के बाद आपके कान का इस्तेमाल होगा, यानी उसके कहने के बाद आपने सुन लिया, तो आपके कान जो क़ुव्वत समाअत है, सुनने की सलाहियत है, उसका इस्तेमाल हुआ। तो इस माने में इसका इस्तेमाल हो जाएगा कि ये चूँकि इससे
टॉल्ड के बाद किसी ने कुछ कह दिया, उसके बाद का सुनने की सलाहियत जो है उसका इस्तेमाल होता है, तो समझ लीजिए कि इस माना कर ये वर्ब ऑफ परसेप्शन में शामिल हो गया, और ना और दूसरी कोई वजह मालूम नहीं होती, समझ में नहीं आती है। अगला सवाल है परवेज़ चौधरी की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मुझे पूछना ये है कि मुझे मैथ नहीं आती है, तो अगर कोई ऐसी किताब हो जिससे मैथ की तरफ कुछ रहनुमाई हो सके, या कोई चैनल हो ऐसा, तो आप बता दीजिए। देखिए इस सिलसिले में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चैनल के बारे में रहनुमाई करूँगा जो बहुत ही फेमस और मशहूर है, डियर सर। डियर सर के नाम से एक बहुत अच्छा चैनल है जिसमें आप इंग्लिश भी अच्छे से सीख सकते हैं, हिंदी अगर आपको आती है, और मैथ भी बहुत अच्छे अंदाज में और ट्रिक वगैरह के ज़रिए आपको समझाया जाता है। तो डियर सर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा चैनल है मैथ, उसमें बहुत सारी मैथ की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगला सवाल है नू नेटवर्क की जानिब से। आप उन तमाम तरह के पंक्चुएशन को भी तफसील बताने की कोशिश करें जिनका इस्तेमाल एक उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी किताब कंपोजिंग करने के दौरान किया जाता है, जैसे स्लैश, इन्वर्टेड कोमा वगैरह। तो देखिए सवाल बहुत अच्छा है और मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन चूँकि ये थोड़ा सा तफसील तलब है, इसमें थोड़े से तफसील से बोर्ड में या और समझाने की ज़रूरत है कि कोमा क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, स्लैश क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा क्या होता है, ये सब चीज़ समझाने की ज़रूरत है, उसके बाद ही समझ में आएगा। ऐसे अगर बताएं तो थोड़ा मुश्किल होगा समझना, इसलिए इस पर तफसीली वीडियो आएगी आगे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। पंक्चुएशन यानी रुमूज़ व औक़ाफ़ जो होते हैं, जिस तरह उर्दू और हिंदी में होते हैं उस तरह अंग्रेज़ी में भी होते हैं, ये सब बताने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ सवालात थे जिनके जवाब देने की मैंने हद इम्कान कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब पसंद आया होगा, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि